इंडिया बिग न्यूज। आपको पता है कि लगातार जिस मुद्दे के लिए मैं दिल्ली में पहुंचा हूं और उस मुद्दे के साथ बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है और कलाकारों के बीच, भोजपुरी कलाकारों के बीच भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है और इसी मुद्दे के साथ मैं आया हूं दिल्ली में। और हिंदी और भोजपुरी के सिंगर हैं सनी दुबे। आपने इनका नाम पहले भी सुना था। काफ़ी विवादित सिंगर हैं, विवाद में काफ़ी रहते हैं। विवाद का कारण भी हम जानेंगे और आपको बताएंगे भी कि विवाद का रहने का मुख्य इनका उद्देश्य क्या है, आखिर बार बार विवाद में क्यों रहते हैं। दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ के दिल्ली में अपना स्टूडियो बनाया। स्टूडियो बनाने के बाद गाना भी गाते हैं और तमाम तरह के ऐसे छोटे छोटे जो सिंगर है आज बड़े लेवल पर चले गए, उनको प्रमोट भी करते हैं। सनी दुबे है, स्वागत करते हैं सनी जी आपको पहले इंडिया बिग न्यूज में। सबसे पहले इंडिया बिग न्यूज देखो, सबको मेरा प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? सबसे पहले आप कैसे हैं? बेहद तो बढ़िया। हम तो बहुत बढ़िया हैं। आप लोग को दुआओं से, मोहब्बत से, प्यार दुलार है, बहुत बढ़िया है। सनी दुबे, विवाद का नाम, भोजपुरी का दूसरा विवाद, आखिरकार ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का जो चीज़ें धूमिल होंगी तो हम लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। और बोलने का मतलब ये है कि हमारा भोजपुरी है, हमारा मातृभाषा है, तो उसको एक अच्छा इज्जत मिले, मार्केट में अच्छा नाम हो, अच्छे तरीके से हो, बस इसीलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। यानी पहले से तो हमारी मातृभाषा जो है काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी लोग इसको जानते हैं, लेकिन बीच में ये टोपड़ी टोपड़ी करके ये सब। देखिए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाषा को बरियता लाने में संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। और तो इस भाषा को डुबाने में संगीत का ही देन भी है। तो इसी को सुधारना है। आपस में लड़ जाना, आपस में कुछ कर लेना और भोजपुरी को कुछ भी उठा गा देना, कैसे भी कर लेना। और इसमें पब्लिक की भी बहुत ज़्यादा दोष है कि ऑर्केस्ट्रा में हो गया, डीजे पे हो गया, कहीं पर गाना वही सुनेंगे तो वही लोग गा के दे रहे हैं। तो गलती दोनों की है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अभी एक विवाद खड़ा हुआ है भोजपुरी जगत के दो ऐसे चेहरे, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू और खेसारी लाल यादव। और उससे पहले पवन सिंह बनाम खेसारी लाल यादव था, अब बीच में इनका भी हो गया है। कल्लू ने एक गाना गाया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। उसके बाद खेसारी लाल यादव का रिएक्शन आया। मंच पर सामने अनुपमा यादव गाना गा रही थी और उनके द्वारा बताया गया, कल्लू जी के द्वारा बताया जा रहा है कि मैं अनुपमा को बोल के इस बात को मैं गाना गा रहा था, नहीं कि मैं एक जातीय शब्द का इस्तेमाल करके इस गाने को खाया। लेकिन आपको लगना चाहिए ना कि आप जिस गाना गा रहे हैं तो गाना केवल अनुपमा यादव नहीं देख रही है, पूरी दुनिया इस गाना को देख रही है जिसके आप गाते हैं। किसी जातीय शब्दों को इस्तेमाल करके आपने एक जात को ठेस पहुंचाया है। देखिए, जहाँ तक मैंने वीडियो देखा तो ये देखिए, गलत तो गलत है, चाहे कोई हो। देखिए, संगीत में कोई जाति नहीं होती है। संगीत हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, लेकिन तो संगीत में तो यही हमारा चल रहा है ना। तो ये संगीत वाले थोड़ी हैं। ये संगीत थोड़ी है, ये तो राजनीति हो गया ना। संगीत में ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। संगीत सबके लिए है, ना कि केवल यादव जी के लिए है, पंडित जी के लिए है, ठाकुर जी के लिए है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग है जो लोग गलत कर दिए हैं कि हम यादव जी के बेटा, हम पंडित जी के बेटा हैं, हम ठाकुर जी के बेटा हैं। यही लोग गलत कर दिए। पहले भी लोग गाते थे, लेकिन पहले विवाद नहीं होता था। मान लिया कल्लू जी ने गाया, बोल दिया, मैं भी देखा वीडियो, ठीक है, कल्लू जी ने बोल दिया, माफ़ी भी आके मांग लिया, तो कल्लू जी गलत किए, नो डाउट। और अनजाने में हुआ, जानबूझ के, हमको नहीं पता, लेकिन जो रिएक्शन था हमको लगा अनजाने में हुआ, बोलते बोलते निकल गया मुँह से। तो खेसारी भैया ने जो चीज़ें आके बोल दिया, वो एक स्टार है, उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो आपको ये चीज़ ना बोल के आप सीधे बोलते कल्लू जी आके आप माफ़ी मांग लीजिए और आपने ये गलत किया है। हमारा भाई है। ये नहीं लगता है कि कल्लू जी के जो बारे में खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि एक जात को भड़काने का काम नहीं कर रहे, आपको इस समाज में विद्रोह करने का काम लोग नहीं कर रहा है। स्टार किस चीज़ का? देखिए क्या बता दूँ आपको मैं। अब खेसारी जी को जितने भी लोग फॉलो करते हैं, वो अगर बोलेंगे तो भड़केंगे ही भड़केंगे। तो कहीं ना कहीं आप भड़का ही रहे हैं, जो समाज में विद्रोह पैदा कर। बिल्कुल, सब स्टार का यही काम है। जितने भी स्टार हैं, मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, जो हमको 10 लोग भी फॉलो करते हैं, तो हम बोलेंगे ब्राह्मण के नाम पे ये हो रहा है, तो 10 लोग तो भड़केंगे ना भाई, सनी भाई ने बोला है। और यादव लोग जो हैं, देखिए, संगीत में कोई यादव, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण कुछ नहीं होता है, सबके लिए एक समान है। अब खेसारी भैया अगर बोलेंगे कि यादव समाज के लिए हुआ, तो उनके जो फैन तो भड़केंगे। हाँ, खेसारी भैया बोलें तो सही बोलें। तो ये थोड़ा सा आपस में संगीत को लेकर पूरा बिहार बदनाम हो रहा है, पूरी बिहार की जनता बदनाम। इसीलिए बिहार छोड़ के दिल्ली आ गया क्या? बिहार छोड़ के दिल्ली नहीं आ गया। देखिए, हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। विवाद में कुछ दिन पड़ा रहा है, इस विवाद में कुछ होता नहीं, ये राजनीति होती है।
अपने आप को हाईलाइट करने का, अपने आप को आगे पहुंचाने का। जो हमारी जनता है ना बहुत भोली है, अगर हमको मोहब्बत करती है, जो हम बोल देंगे ये पत्थर नहीं है, शीशा है, तो कहेंगे हाँ शीशा है भैया, बोलो शीशा है। लेकिन वो उनके ऊपर दांव खेलते हैं वो लोग। अच्छा, लोग कहते हैं भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारी ये है, तो कोई अपनी माँ को बेच के ऐसे बदनाम करता है। कोई बेटा बेच सकता है अपनी माँ को? शर्म नहीं आता है? तो उनको तो डूब चुल्लू भर पाए डूब के मर जाना चाहिए, कोई हो। एनीवे हम एक लोग का नाम लें, कोई भी भोजपुरी में कोई, मैं भी हूँ या कोई हो, A to Z। तो हम लोग का ध्येय ये होना चाहिए कि हम कहीं जाएं तो कलर टाइट करें, हाँ हम बिहारी हैं, हम यूपी वासी हैं, हम बिहारी, हम भोजपुरी गाते हैं, सीना टाइट हो जाए एकदम। एक गाना सुने थे काफ़ी दिन पहले, मैं यूट्यूब पर देख रहा था, वो गाना काफ़ी प्रचलित चल रहा था कि जैसा कि कोई दूसरा गाना गया है, खेसारिया से धास दी के कैसे गाना गा रहे थे ये लोग, कौन कोई गाना गया है। मैं सुना था हाँ। मैंने सुना था। और उस पे जो खेसारी लाल यादव को जो मैनेजर है कि पीए है कि क्या है पता नहीं कौन सा है, उन्होंने नंबरी दिखा के, अरे नंबरी किसका है? जो नंबरी तुम दिखा रहे हो किसका नंबरी है? पब्लिक का। 55 का जो नोट दिखा रहे हो किसका नंबरी है? पब्लिक का। तुम्हारे पता है कि तुम्हारे खेसारी लाल यादव लिट्टी बेचते थे। खेसारी लाल यादव खुद कहते कि हम एक लिट्टी बेचने वाले, हम दूध बेचने वाले, ठीक है मर्सिडीज पे चलते हैं, मुंबई में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि आप जिसको दिखा रहे हैं नंबरी ना, ये नंबरी डाउन हो जाएगी। नंबरी हमारे पब्लिक से ही आई है, ना कि हम कहीं कमा लिए, हम कहाँ थे, पब्लिक चलेगी तो आज हीरो बना देगी, पब्लिक चलेगी जीरो बना देगी। तो हमसे के सबसे मेरा विनती यही होता है, देखिए क्या कि आप किसी को भड़काइए मत। आपको लगता है कि हाँ ये गलत कर रहा है तो भी आप सोशल मीडिया मत बोलिए, अब उसको पर्सनली डांट दीजिए कि आप बोलेंगे दंगा भड़क जाएगा, क्योंकि आपको फॉलोअर बहुत हैं, आप बोलेंगे अब दंगा भड़क जाएगा। तो आप पर्सनली उसको गाइड कर दीजिए, डांट दीजिए कि ऐसा नहीं होता, ये गलत है, तुम्हारा भाई है ना है यार। इंडस्ट्री एक क्या परिवार है, मीडिया, आप मीडिया में है तो मीडिया आपस में लोग लड़ेंगे, परिवार है ना मीडिया, बिल्कुल। तो आपस में लड़ाई थोड़ी करेंगे, और घर की लड़ाई घर में होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इससे तो आप दोनों लोग, तीनों लोग, सब लोग भोजपुरी के कलाकार लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बोलना नहीं चाहिए, मतलब मैं फिर लोग हमको लगेंगे गरियाने, जाहिलों का अड्डा बन गया है भोजपुरी इंडस्ट्री। जाहिल और नशेड़ियों का अड्डा बन क्यों? के बड़े बड़े चेहरे के पीछे आपको मैं बता दूं, खुलासा नहीं करना चाहिए, ड्रग्स माफिया से लेकर शराब माफिया तक भोजपुरी इंडस्ट्री के इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है, ये तो बात अपने मुंह से हम नहीं बोलेंगे, नहीं हम बोल रहे हैं ना, लेकिन क्या है ना कि देखिए आप भी जानते होंगे इस बात में, जरूर पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होता है, और शिक्षा का बड़ा अभाव है आपके इंडस्ट्री में, क्योंकि समझ पहले शोहरत मिल जाना, समझ पहले मार्केट में आ जाना, तो ना पढ़ाई हो पाती ना मार्केट हो पाता, क्योंकि आपको पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, आपको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तब आप न कुछ समाज में अच्छा चीज़ ला पाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं, हमारे मनोज भैया हैं या रवि किशन जी हैं, ये लोग, दिनेश लाल जी हैं, ये देखिए मनोज भैया ब्राह्मण हैं और रवि किशन भैया ब्राह्मण हैं, दिनेश भैया यादव हैं, कभी ये लोग विवाद में तो नहीं आए कि हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, ये तो बराबर काम कर रहे हैं लोग। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री से क्या आग्रह है कि रोजगार बिहार में उपलब्ध होना चाहिए? सबसे बड़ी मुद्दा तो शिक्षा और रोजगार ही है, चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा, और इस पे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो आप लोग गाना के माध्यम से नहीं गाते हैं? गाता हूँ, बहुत सारे गीत गाया हूँ। एक गाना मैं गाया था, हमारे भीम जी ने लिखा था कि ये कटाक्ष था कि सरकार तो हर अजब परेशान जनता सारी, सरकार तो हर अजब परेशान जनता सारी, रिकॉर्ड तोड़ आज तोहरा रज में बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ आज तोहरा रज में बेरोजगारी, सरकार तोहर अजब परेशान जनता सारी। रोजगार नहीं होगा, सब कोई परेशान होगा। मेन आप दुनिया का सारा काम कर दीजिए, लेकिन रोजगार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात है छोटा सा बोलूँगा, कि आप लोग बोलते हैं कि दिल्ली ये कर रही है, यूपी ये कर रही है, मुंबई ये कर रही है, तो आप मुख्यमंत्री किस लिए बने? झंडा गाड़ने के लिए? आप क्यों ना ऐसा कर दें कि हमारे बिहार के लोग कहीं जाए ही मत, हमारे यूपी लोग कहीं जाए ही मत, अपने ही राज्य में काम करें। तो आप लोग नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरी में लोग भागते हैं, तो गाली तो सुनना है, जब तक भागें तब तक गाली सुनना है।
नीतीश कुमार जी थोड़ा कान खोल के सुन लीजिएगा, बिहार के लाल हैं और लगातार दिल्ली में रहकर अपने काम चलाते हैं और लोगों के कई ऐसे बिहारी लोगों को इन्होंने प्रमोट कर रहे हैं जो सिंगर के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है तो उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से सनी दुबे ने कहा कि बेरोजगार ऐसा एक मुद्दा है, बेरोजगारी ऐसा एक मुद्दा है जो कि आपको सरकार को लगातार बैकफुट पर खड़ा कर रही है, इसे आपको देखने की आवश्यकता है।